मैंने क्या कहा अभी कि मैच के आखिरी ओवर में फेंका गया बॉल है ये। आरक्षण तो क्या आप नहीं चाहते कि जो जिसका स्तर गरीब है वो उठे? सवर्णों को भी आज की डेट में रेशनिंग जरूरत थी। आप देखिए जाकर के गांव में पोजीशन देखिए, सवर्णों की पोजीशन देखिए आप। तो एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए जिस परिवार को, वो स्वयं ही छोड़ दे। बीजेपी के लिए सही टाइम का डिसीजन है, क्योंकि अगर ये पहले लेकर आते तो पब्लिक इसको भी भूल जाती। 1.5 लाख का आदमी गरीब होता है, 8 लाख का गरीब नहीं होता। जनरल कास्ट को भीख नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना हक चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्करलेस चौक में। मैं हूं आपके साथ आपकी चुनमुन। ओबीसी, एससी, एसटी के बाद अब आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्गों को मिलेगा 10% आरक्षण। सबसे ज्यादा आरक्षण है ओबीसी को, यानी कि 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, और अब 10% आरक्षण मिलेगा सवर्णों को। ज्यादातर पार्टियों ने इसका समर्थन किया, वोट किया, लेकिन इस पर सियासी जुमले खूब उछल रहे हैं। 3 राज्यों में करारी हार के बाद सवर्ण को साधने के लिए बीजेपी का ये दाव कितना फायदेमंद होगा, ये जानेंगे हम अपनी जनता से। 4.5 साल में आरक्षण की बात कहाँ से आ गई सर? 4.5 आरक्षण की बात इसलिए आ गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था लोगों के लिए। इतना इम्पोर्टेंट था कि हर जाति, हर समाज के लिए आरक्षण की जरूरत थी। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग अपना धर्म बदल लेते थे, झूठा धर्म बना लेते थे, उसमें आरक्षण में घुस जाते थे, तो जो स्थान था पूर्ति नहीं हो पाती थी। छड़ी इकोनॉमिकल बेस पे दे रहे हैं ना, कास्टिज्म के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छा स्टेप है, सबके साथ होना चाहिए। सरकारी नौकरियां नहीं है तो फिर आरक्षण कहाँ से मिलेगा सर? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो उछाला गया पब्लिक के आगे। क्या लॉलीपॉप है? ताकि जो पिछले मुद्दे लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, ताकि पिछले मुद्दे जो है लोग भूल जाए, और कुछ नहीं है ये। आप क्या आरक्षण मिला ही कहाँ है लोगों को? नौकरियां खाली पड़ी रही थी, आरक्षण मिलता कहाँ है? अगर लोगों को आरक्षण मिलता तो लोग, जो जितने गरीब लोग थे वो आज बहुत ऊपर पहुंचे थे। आरक्षण तो अमीरों को मिलता है, गरीबों को आरक्षण मिलता कहाँ है? क्या आरक्षण से गरीबों के दिलों के घाव भरेंगे? आरक्षण से हमारे देश में नुकसान हो रहा, शुरू से हो रहा है। क्वालिटी खत्म हो रही है आरक्षण के नाम पे, और आरक्षण से नाम से देश को जातियों में बांटा जा रहा। पहले तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, जब आरक्षण हुआ था तो हमारे माथे पे मोहर लगे थे हम कौन सी जाति के हैं। जाति नहीं होनी चाहिए, सब समान हो जानी चाहिए। आरक्षण भी नहीं होनी चाहिए, जाति भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको आरक्षण से आपत्ति है? आपत्ति है हमें आरक्षण से। जाति खत्म कर तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। नेता बेवकूफ बना रहे हैं ना सबका। जब जो भी नहीं है तो आरक्षण का मतलब क्या है? अब घर में रहने के लिए भी आरक्षण चाहिएगा, बस बाद में यही हो जाएगा। 8 लाख वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा, 2.5 लाख टैक्स देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा है। ये आरक्षण, ये सिर्फ 3 चुनाव जो हारे हैं उसका दबाव कर हटाने के लिए ये किया है, लॉलीपॉप दिया। अरे कुछ नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये लिख लो आप इस बात को। लोकसभा में अप्रूवल हो गया, राज्यसभा में हो गया, समझे ना। 90% वाला बाहर खड़ा रहता था, 10% वाला अंदर क्यों घुस जाता था, समझे ना। मोदी जी ने जितना अब तक किया 4-4.5 सालों में, हम सब सेटिस्फाई है, और आगे उनको एक बार उनको चांस मिलना चाहिए 5 साल के लिए। अगर उनको चांस मिलेगा देश को बदल देंगे। इससे पहले जो हम ये आज बाकी सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इससे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया तो शायद आज क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कहने का मतलब कि आपकी बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार। उनको 5 साल का मौका एक और देना चाहिए, क्योंकि देश में जो विकास हो रहा है केंद्र में, ये पहले नहीं हुआ। आज सड़कों का मामला ले लीजिए, चाहे कोई बड़े बड़े काम तो हो ही रहे हैं। आप ऑल इधर रोड देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी बन रही हैं, तो पहले नहीं हुआ। इसलिए 5 साल आज तक जो इतने सारे जो ये पार्टियां जैसे सारे अलग अलग थे, आज ये सारे एक साथ क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि ये मोदी जी पिछले 4.5 साल में जो काम उन्होंने कराया है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सत्ता जाती रही है इनके हाथ से। अब आगे ये सोच रहे कि हमारे को सत्ता मिलेगी ही नहीं, तो इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? हम कश्मीर से हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस। जब से बीजेपी आई हमारे कश्मीर में बहुत सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई? जैसे यूथ है, इसका ये मेरा मामा है, इसका लड़का PhD है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है वहाँ पे, और कश्मीरी से बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ। हम चाहते हैं कांग्रेस आना चाहिए वहाँ पे। तो कांग्रेस आएगी तो नौकरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल नौकरी मिलेगी। 70 साल से तो कांग्रेस था, उस टाइम नौकरी था। कांग्रेस इतना जुल्म नहीं, कांग्रेस के वक्त में इतना जुल्म नहीं हुआ। कोई सी गवर्नमेंट है, हम तो ये चाहते हैं रोजगार दे, और बढ़िया रोजगार दे, पब्लिक सबको रोजगार दे। नौकरी तो है ही नहीं, फिर आरक्षण का क्या फायदा? आरक्षण तो ये सब बेकार की चीज है। पढ़ो लिखो, रोजगार जो है ही नहीं, बिल्कुल भी आरक्षण बेकार है। आरक्षण भाई साहब आप बताइए, आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? अगर
रोजगार मिलेगा चाहे कितनी महंगाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कहाँ से कमाएंगे और क्या खाएंगे? सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। रोजगार मिलेगा चाहे 200 का सब्जी किलो क्यों नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं। अब हम कमाएंगे ही नहीं तो हम खरीदेंगे क्या? आपसे जो पटरी वाले सब्जी लगाते हैं अनपढ़ लोग, वो आपसे अच्छा कमा रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी तरह नहीं खाली घूम रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, सब्जी बेचना भी बुरा नहीं है, पकौड़े बेचना भी कोई बुरा नहीं है। आपने पैरों में खड़ा होना आपका व्यवसाय है, आपको कर्म करना चाहिए, कर्म के हिसाब से फल मिलेगा आपको। आप बच्चे को लगाओ 10-10 लाख रुपए में एजुकेशन में लगाओ और फिर उन्हें ठेली लगवाओ, ठेली सब्जी का। इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये नहीं है, हमें मोदी ये नहीं है। आईएएस ऑफिसर एक कश्मीर से एक आईएएस ऑफिसर था जिसने फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, टॉप किया था, उसने इस्तीफा दे दिया है। उसको क्या नौकरी अच्छी लगती थी आईएएस ऑफिसर की? आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है नौकरी का? पहला मुद्दा है कि रोजगार मिल जाएगा चाहे कितनी 1000 रुपए किलो क्यों नहीं महंगाई कर। 2014 से पहले सारे बिल्कुल बेरोजगार नहीं। हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करे, आप बीजेपी भक्त हो, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करे। हम कांग्रेस ने भी देश को डुबोया है, हम इनके नेता ऐसा रखे। मोदी ने क्या किया? एक चीज गिरा दो, सबको रोजगार मिले। हम ये हटाने के बाद किसको आना चाहिए? तो मोदी जब आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। अगर आरक्षण से यही नुकसान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेकार हो रहे हैं। आज चुनाव ना होता, मुझे बताओ कितना करता वो? 38 साल पहले बीजेपी जीरो थी। बीजेपी हम सबकी सुनते हैं। देखिए, आर्थिक आधार पे जो आरक्षण मिला है बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही आधार होना चाहिए आरक्षण का, वो है आर्थिक आधार। उसके अलावा अब भारत में समय है ही नहीं कि आर्थिक आधार के अलावा किसी और आधार पे आरक्षण मिला जाए, क्योंकि ओबीसी और एसटीज में भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास फॉर्च्यूनर कार है लेकिन फिर भी वो आरक्षण जो है अवेल कर रहे हैं। सबसे पहले मतलब मेरे कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है, भारत में आरक्षण का सिर्फ एक ही आधार होना चाहिए, वो है आर्थिक, इकोनॉमिकल बेसिस। दैट्स इट। हिसाब से आधा उसको मिलना चाहिए आरक्षण, अगर आर्थिक के हिसाब से। ये नहीं कि भाई ओबीसी है, अगर वो करोड़पति है उसको भी आरक्षण नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर 13 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए 10वीं और 12वीं के, तो वो क्या उम्मीद रखेंगे यहाँ से? कितनी उम्मीद रखेंगे? वो बिहार की बताता हूँ, बिहार में इंडस्ट्री वगैरह यूपी में सब खत्म हो गई, तो कहाँ से मिलेगी नौकरी किसी को भी? मैम, अगर 60 साल में आरक्षण से कुछ नहीं हुआ तो आप आगे क्या उम्मीद करोगे? 60 साल तो था ना इनके पास आरक्षण। 17 साल देश को बिगाड़ा है, सुधारने में कुछ तो टाइम लगेगा उसे। वो तो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करेगी, अपने फायदे के लिए करेगी। अब हमें सोचना कि हमारे लिए सही हो रहा कि गलत हो रहा। आरक्षण दे दिया, हमें बस का टिकट दे दिया, बस आगे खड़ी नहीं, उस टिकट का क्या झुंझुना बजाएंगे? अरे तो ठीक है, बस तो है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं। बस अगर आने वाली है तभी टिकट मिलेगी ना, अगर बस नहीं आएगी तो टिकट कौन देगा? पीछे बसों के पीछे हड़ताल कर रखी है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट मुद्दा अलग है भाई, हड़ताल का मुद्दा अलग है। वो जीता वही सिकंदर, और अभी अब फिर कांग्रेस आनी है, क्या करोगे? देख तो अब फिर कांग्रेस ही आनी है। कांग्रेस आनी है, लगा ले, मीडिया लगा ले, पार्टी लगा ले, फिर कांग्रेस में आना, वो कांग्रेस ही आनी है। लेकिन आपका जवाब तो ये दे रहे हैं, आपका जवाब तो ये दे रहे हैं भी कांग्रेस ही आनी है, ये चिल्लाते रोज आकर के। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब भी सुनिए। सोनिया गांधी विश्व की 4थी महिला है, अमीर कैसे बनी हो? उसका कौन सा कारखाना चल रहा है? क्या धंधा है उसका? दहेज में लेके आई, इटली से लेके आई, कहाँ से लेके आई? यूं तो मैं भी कहता हूँ मोदी को अब छोड़ दीजिए। कांग्रेस, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं ना? मोदी जी का अरबों का ऐसा करके हो गया। फिर अगर किसी स्कूल में अगर किसी स्कूल में टीचर पप्पू इटली जाएगा, पप्पू इटली जाएगा, पप्पू इटली जाएगा, पप्पू इटली जाएगा, और इंडिया कौन आएगा? पप्पू इटली जाएगा, इंडिया कौन आएगा? मोदी फिर से आएगा। अरे ये जाएंगे, मोदी जी का थैला तैयार है, मोदी जी का बैग तैयार है। गांधी के लिए बोलते हैं, उस बंदे को अपनी जवान पे नहीं रहता है, कहीं कुछ को बोल रहा है, कहीं कुछ बोलता है, जाके रफाल रफाल रफाल, सिर्फ रफाल का ही वो गाना गा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट को झूठा बना रहा है, और उसके जितने भी फ्रांस के जो भी थे सबको झूठा बना रहा है। सिर्फ राहुल गांधी सच्चा है, वो सिर्फ वही बंदे का दूध का धुला है, जो वो बोल दे वो सही है। बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा जो आरक्षण इन्होंने लागू किया है, चुनाव के आने के बाद ही क्यों किया? आरक्षण को कहना चाहूंगा, मेरे मानने से आरक्षण इंडिया से खत्म कर देना चाहिए। क्यों? यहाँ से इंडिया से जो आरक्षण, जो काबिल लोग होते हैं उनको आरक्षण की वजह से पिछड़ जाते हैं, और वो लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं, और वहाँ उनको अच्छा पैसा मिलता है। और इस वजह से यहाँ पे जो काबिलियत है लोगों में,
आरक्षण की वजह से उनको कुछ आता भी नहीं है, वो फिर भी आरक्षण की वजह से पहुंच जाते हैं। आज हमारे माँ बापों की ये है कि हमारा बेटा पढ़ जाए, गवर्नमेंट नौकरी पढ़ जाए, बस यहीं तक सीमित है। क्या अब इस आरक्षण से गरीबों की किस्मत बदलेगी क्या? ये सामाजिक न्याय के समीकरण की बात नहीं है, ये तुष्टीकरण की बात है। आपको पता होगा कि इस तरह का यदि फैसला ये लिया गया है तो 3 राज्यों में नोटा दबाने के बाद से जो घबराहट पैदा हुई है उसका नतीजा है ये। कल ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इनको भी पता है, जितने राजनीतिक दल विपक्ष के थे सारे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। ये एक ऐसा मैच के आखिरी ओवर में फेंका हुआ बाउंसर था जिसे कोई भी खेलना नहीं चाहता था, कोई खेलना नहीं चाहता था, उसको साइड से सारे लोगों ने जाने दिया और ये दोनों सदनों में पास हो गया। आर्थिक आधार पर सबको एक पैमाना बनाया जाए, समीक्षा की जाए और उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, सीधी सी बात। ये आरक्षण पर फैसला हुआ है तो क्या इससे इन गरीबों की किस्मत बदल जाएगी? गरीबों की किस्मत तो बेहतर अच्छी बात बदले। सरकार ने जो ऊंची जातियों के लोग हैं उनके लिए 8 लाख की सीमा रखी है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए। यहाँ भी सरकार ने धर्म को बांट दिया है ऊंची जाति और नीची जाति में। नीची जाति और 1.5 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बनेगा तो उसको सहायता मिलेगी, यहाँ 8 लाख वाले को मिलेगी। यानी कि सीमा कितनी बढ़ा दी है इनके लिए। यहाँ पे देखिए आप सामान्य जाति आई है, आप सामान्य में आ जाइए आप, उसके लिए 8 लाख है। उसके मैं उसको नहीं कह रहा, मैं 8 लाख की बात कर रहा हूँ। आप जाति क्या बोल रहे हो? मैं 8 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। जो आपने 8 लाख रुपए बात रखी है, जो आपने 8 लाख रुपए रखी है और बाकी के लिए 1.5 लाख रुपए। ओबीसी की क्या लेयर थी? मत करो, नहीं गलत बात मत करो। आप भेद पैदा कर रहे हो हम लोगों में, आप हम लोगों में 8 लाख की सीमा करना, इनको भी 1.5 लाख में लेके आइए। जो गरीब है 1.5 लाख का आदमी गरीब होता है, 8 लाख का गरीब नहीं होता। आर्थिक आधार पे डिवाइड मत करिए उसको गरीब के साथ में। आप तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में? बीजेपी का काम ही 3 जगह हर के फायदा देख रही है, वो फायदे के लिए काम कर रही है। डर गई है, वो पूरी तरह डर चुकी है। बीजेपी डर के फैसले ले रही है। जो थैला लेके प्रधानमंत्री आए थे हिंदुस्तान की रामलीला ग्राउंड के अंदर, सबसे महंगा टेंट लगा हुआ उनके लिए, जो थैला लेके आए थे। ये देखिए अब क्या हो रहा है। शिकंजी तो नहीं बना रहे हैं ना, वो तो शिकंजी दिखाई दे रही कैसी बन रही है। रामलीला ग्राउंड के अंदर खिचड़ी बनी 6000 आदमी नहीं आए, 5000 किलो शिकंजी बन गई। ये देखिए अभी आपने इटली से तो नहीं आए, सामने है। पता नहीं प्रधानमंत्री कहाँ से आए। इटली से नहीं आए, इटली से नहीं आए। दे रहे जवाब सुनिए। राहुल गांधी ने मामा मिसेल मुर्दाबाद, मामा मिसेल मुर्दाबाद। राफेल के अंदर सरकार ने पूरी तरह कोर्ट के अंदर झूठ बोलकर पब्लिक को भड़का रही है और इसीलिए सीबीआई को सबूत के आरोप लगाइए, बिना सबूत के आरोप लगाइए। आजाद भारत का सबसे पहला घोटाला कौन सा था बताइए जरा? जीप घोटाला आपकी पार्टी ने किया है। बोफोर्स तोप घोटाला पता नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी 2G हुआ था, सरकार ने बरी करा दिया, जैसे बरी हो गए। ये ऐसे घोटाले दिखाई दे रहे हैं आपको। कहते घोटाले, चुनाव जीतते हैं, अपने बचाने के लिए सीबीआई डायरेक्टर घोटा देते हैं। अभी 100 करोड़ का इनकम, 100 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कैसे पहुंच गया? कहां से हो रही है इतनी कमाई? राहुल बाबा बेल पे हैं, भूलिए मत। पहली बात बेल पे है राहुल बाबा। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे ढीगना कमीशन बनाया गया हरियाणा के अंदर, हाई कोर्ट ने उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डाल दिया। ये सरकार का हाल है, फंसाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं फंसा नहीं पा रहे हैं। ये झूठ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इस बार बेल में, अगली बार जेल में। इस बार बेल में, अगली बार जेल में। बस आरक्षण की बातें हो रही हैं, लेकिन आरक्षण मिलेगा नहीं। अभी यदि इतनी ही चिंता थी तो मैंने क्या कहा अभी कि मैच के आखिरी ओवर में फेंका गया बॉल है। ये एक पारसी का पोता अपने आप को बताता है मैं कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय ब्राह्मण। इसका राजनीति से क्या लेना देना है? अरे राजनीति ही पूरे देश में राजनीति क्यों जाति की चल रही है, जाति की राजनीति नहीं चल रही है। तो आरक्षण तो क्या आप नहीं चाहते कि जो जिसका स्तर गरीब है वो उठे? ये बताइए। और आरक्षण अगर इतना बुरा है तो पहले से उनके लिए क्यों चल रहा है, किसी के लिए भी क्यों चल रहा है? चुनाव आते आते क्यों आरक्षण याद आ गया? चुनाव तो चलते रहते हैं पूरे इस देश में, हमेशा चुनाव चलते हैं। कब चुनाव नहीं होते ये बताइए? कोई सा ऐसा दिन है जो चुनाव ना होता हो? मोदी जी की नीयत पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकते, टाइमिंग पे जरूर उठाया जा सकते। ये लाभ लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत थी आपको, सवर्णों को भी आज की डेट में रेशनिंग जरूरत थी। आप देखिए जाकर के गाँव में पोजीशन देखिए, सवर्णों की पोजीशन देखिए आप। बस क्या है ना, वो मान मर्यादाओं को लेकर के घर में बैठे रहते हैं। क्या स्थिति है उनके घरों में? जाकर झाँक देखना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। और जिसको दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उनको पता नहीं है आज की समाज की व्यवस्था क्या हो गई है। आज SC वर्ग
और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए और सामान और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल पहिया घूम गया। लेकिन आरक्षण की शुरुआत तो इसीलिए की गई थी ना सर कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन अब तो सब जातिवाद में बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, पहले जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले ये जान ले कि आरक्षण दिया क्यों गया था। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्यों डिबेट किया गया था, आरक्षण क्यों दिया गया था? मैं आपसे जो सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े थे, जो समाज के पिछले सबसे निचले पैदान पे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिन्हें अछूत समझा जाता था, जिन्हें सबसे पीछे रखा गया था, उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। आर्थिक लेवल पे उनको बराबर लाने के लिए वो तो सरकार और योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाएं, आपको लोन देती है, पैसा देती है, काम करवाती है। तो वो वैसे कब तक होगा? नहीं, आपका जवाब। अगर देखिए, अगर एक SC में IAS ऑफिसर बन गया है, उसके बच्चे को भी कोई क्रीमी लेयर है क्या? उसके बच्चे को भी मिल रहा है। अब ये जनरल में जो हुआ है सामान्य जाति वालों को, मैं तो ये चाहता हूँ जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, जिस परिवार को, वो स्वयं ही छोड़ दे। सुनिए, मैं जनरल कास्ट से हूँ, अगर मुझे इसका लाभ मिलेगा, मैं अपने आप छोड़ दूंगा, आगे बच्चों के लिए इसका कोई लाभ नहीं देने दूंगा। आप ये मान के चलिए, आप आज की डेट में अगर आवश्यकता है तो सवर्णों को आरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है आज की डेट में। आप ये जान लीजिए, अब वो समय चला गया जब SC को BC को जरूरत थी। आज SC को BC को जरूरत नहीं है। नहीं है, उनको है जरूरत है, उनको भी ऐसा नहीं है। सुनिए, कोई बात नहीं बेटे, जितना पढ़ना पढ़ ले, तेरी सीट तो पक्की है, तेरा तो इसमें रिजर्वेशन तो है ही है, ये मेन कारण है। तो यानी आपको इस रिजर्वेशन से दिक्कत है? दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। काबिलियत मारी जाती है इसमें, जो काबिल लोग होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। जैसे कोई भी भारत का कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र या पुत्री राहुल गांधी की तरह बुद्धि से विकसित हो। जितनी उनमें बुद्धि हो, इतने उनके बच्चों में बुद्धि हो। पैसे में हो सकता है कि चाहे कि हाँ इतना पैसा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इनका जो बिजनेस है वो क्या है? इन पे इतनी अर्निंग कहाँ से आई है अब तक? सोनिया गांधी जी का क्या बिजनेस है? इतना पैसा कहाँ से? ये दुनिया में जो है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर है, ये कहाँ से इतना पैसा आ गया इनके पास? सबके साथ सबके विकास की बात करते करते चुनाव की दहलीज पर आकर आरक्षण की बात क्यों करने लगे? ये जो आरक्षण बीजेपी लेकर आई है, इसको ना लाते तो नुकसान होता, इसको इस समय के अलावा अगर पहले लाते तो फायदा ना होता। ये सही डिसीजन है और इनके लिए बीजेपी के लिए सही टाइम का डिसीजन है, क्योंकि अगर ये पहले लेकर आते तो पब्लिक इसको भी भूल जाती। पब्लिक भी इंडिया की कोई कम नहीं है, तो ये बिल्कुल सही टाइम था इस रिजर्वेशन को लाने का। बिल्कुल सही किया है, सही टाइम पे किया है, बीजेपी को पूरा फायदा जाएगा। इंडिया डिजर्व करती है इस तरीके के, अगर जुमला कहो कुछ भी कहो, इंडिया डिजर्व करती है। सामान्य जाति के लिए जो अभी जनरल कास्ट में आते हैं उन सभी के लिए है ये नहीं है कि हिंदू स्वर्ण के लिए है, ये सभी सामान्य जाति के लिए है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। जो इस कैटेगरी में आता है उसका कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलेगा। केवल आरक्षण देने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा नीति में भी व्यापक बदलाव लाया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। केवल आरक्षण का सिगुफा छोड़ने से ही नहीं बात बनेगी। एक मिनट। जिस तरह आरक्षण का बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरह लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, अपनी सब्सिडी, गैस की सब्सिडी छोड़ी, उसी तरह अगर जो लोग उनको लगता है कि हम कैपेबल हो गए, उनको खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए आरक्षण, उनको छोड़ देना चाहिए। मुझे बताइए, आप लालू यादव के बेटे को क्या आरक्षण की जरूरत है? रामविलास पासवान के बेटे को क्या आरक्षण की जरूरत है? भाई क्यों अपनी आरक्षण छोड़ेगा? भाई उससे फायदा मिलेगा, कोई अपना नुकसान कराना चाहता है क्या? इसका मतलब अपना हित पहले, देश का हित बाद में है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? देश का हित होना चाहिए, बाद में आप खुद का हित होना चाहिए। अगर मेरा देश बढ़ेगा तब ना हम बढ़ेंगे। मैम, पहली बात तो ये है कि ऐसा क्या है कांग्रेस में जो इनके जीतने के बाद जितने भी वामपंथी होते हैं, जितने भी देशद्रोही होते हैं, उनमें खुशी हो जाती है। और हमारे लिए यही काफी है भाजपा को वोट करने के लिए। सीधी बात है, हमने पहले भी राष्ट्र के लिए वोट किया था। हम पर्सनली कोई चीज किसी से मांग नहीं करते हैं। हमने पहले भी देश के लिए वोट किया था, आज भी देश के लिए वोट करेंगे। बाकी जो अपोजिट में है कोई है नहीं, मोदी के टक्कर में कोई है नहीं, ये सीधी बात है। जनरल कास्ट को भीख नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना हक चाहिए। तो ये कह रहे कि भीख नहीं चाहिए, तो भीख दिए आपको? हकीकत बात तो भीख दिए। बताइएगा, आपको एक चीज बताइएगा, वो 50% जो मिलता था जनरल को, उसी में से 40 में से 10 दिया है, वो गरीब को दे दिया। वो 50 तो जनरल का अब भी है और जब भी है। किसी कास्ट को इतनी प्रॉब्लम है किसी भी रिजर्वेशन से, तो वो पिछले जब से देश स्वतंत्र हुआ है जब से ले रहे हैं, तो उन्हें तब से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? जब जनरल कास्ट को मिल रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप इस बात पर जवाब दीजिएगा। मैं पंडित हूँ, मुझे भी लाभ मिलने वाला है उसका, लेकिन ये लाभ नहीं है, ये जुमला है। सिर्फ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पर्सनल मत होना, इस तरह से जमघट लगा के आपस में झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है ना।
अरे सोनिया गांधी, मोदी जी सब ठीक है, झगड़ा मत करो, ठीक है? हाँ, लड़ाई मत करो, पर्सनल मत हो, ठीक है? हाँ, नहीं पॉलिटिक्स ना करो, माहौल नहीं खराब करना चाहिए। देश में शांति बनाए रखे, आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के। 4 साल में एक भी आतंकवादी हमला हुआ है कहीं? ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 साल में एक भी भ्रष्टाचार हुआ है? मुझे बताइए। सवाल बहुत है जनता के मन में। सुनो, इस देश में 1947 का बंटवारा क्यों करवा दिया कांग्रेस ने? बड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा भाई? इतिहास से चलता है आगे, भविष्य इतिहास का पूरा लिंक चलता है, ठीक है ना? हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है इतिहास का। चलिए ठीक है। यहाँ पे ये लोग ना सुनने वाले, ना मानने वाले, ना कुछ करने वाले। इतना समझाने के बाद तो ये थी हमारी जनता की राय। फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। तो ये थी हमारी जनता की राय। फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।